नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव, एक दर्दनाक सी स्थिति पर बात कर रहे हैं जब कोई दोस्त, आपका अपना दोस्त, निवेश के नाम पर पैसे ले और फिर धोखा दे दे। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, सही कहूं तो ये भरोसे का टूटना है, और वो शायद पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। हमारे पास जो जानकारी है आज, वो इसी तरह के एक पर्सनल अनुभव पर आधारित है, और उससे क्या सीखा जा सकता है उस पर है। इसमें वो भावनाएं हैं, गुस्सा है, और वो सवाल कि भाई क्या धोखा देने वाले को कोई सजा नहीं मिलती, और साथ ही ऐसे में क्या करें, क्या कदम उठाएं। आज हम इसी मुश्किल हालात को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जो भावनात्मक चोट है उसको महसूस करना जरूरी है, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकते हैं उसकी तरफ भी बढ़ना होगा, ताकि न्याय की कोई उम्मीद तो रहे। चलिए देखते हैं इस अनुभव से क्या सबक मिलते हैं। हाँ, तो पहली बात जो जानकारी में सामने आती है वो है उस चोट को स्वीकार करना जो दिल पर लगती है। पैसों से ज्यादा वो दोस्ती पर जो भरोसा था ना, वो टूटता है। बिल्कुल। और जैसा अनुभव बताता है, जब वो धोखा देने वाला दोस्त मजे से जी रहा हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हो, तो गुस्सा आता है, शर्मिंदगी होती है, एक बेबसी सी लगती है। और फिर वही सवाल मन में घूमता है, क्या ऐसे लोगों का कुछ बुरा नहीं होता? ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। जानकारी भी यही कहती है कि अक्सर हम सोचते हैं कि कर्मों का फल मिलेगा, बुरे का नतीजा बुरा होगा। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ ये सोचकर बैठ जाना या कोसते रहना वो कोई हल नहीं है। असल बदलाव तो ठोस कदम उठाने से ही आएगा। हाँ, और एक और बात इसमें है, जो पीड़ित होता है वो कई बार खुद को कोसने लगता है। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे और सावधान रहना चाहिए था, ये सब ख्याल आते हैं। सही कहा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि धोखा देना वो सामने वाले की नीयत का मामला था, आपकी बेवकूफ़ी का नहीं। बिल्कुल। और यहीं से प्रैक्टिकल कदमों की अहमियत शुरू होती है। जानकारी कुछ ठोस कदम बताती है। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी भी वो है सबूत इकट्ठा करना। अच्छा, जैसे हर बातचीत का रिकॉर्ड, पैसे भेजने की कोई रसीद है, बैंक स्टेटमेंट है, व्हाट्सएप चैट है, या कोई भी ऐसा लिखित या डिजिटल वादा। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर, बैकअप लेकर फौरन रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ ये चीजें डिलीट हो सकती हैं, या वो इंसान डिलीट कर सकता है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। अच्छा, सबूत जमा कर लिए, उसके बाद जानकारी कहती है कि शांति से लेकिन मजबूती से अपनी बात रखें। सरेआम चिल्लाने या इल्जाम लगाने के बजाय आमने सामने बात करें। पूछें कैसे, क्या कहें? सीधा पूछें कि देखो, तुमने तारीख को मुझसे निवेश के लिए इतने राशि रुपए लिए थे, वो पैसे मेरे हैं। अब मुझे साफ बताओ कि तुम ये पैसे कब और कैसे लौटाओगे, और मुझे ये लिखित में चाहिए। ये क्लैरिटी जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए वो दोस्त टालमटोल करे, बहाने बनाए, बात ही ना सुने तो? हाँ, ऐसा होता है अक्सर। तो फिर जानकारी ये कहती है कि किसी भरोसेमंद कॉमन फ्रेंड या शायद परिवार के किसी सदस्य को बीच में लाना ठीक हो सकता है, मध्यस्थता के लिए। हाँ, मध्यस्थता के लिए। लेकिन यहाँ भी सावधानी रखनी है। अगर वो पैसे लौटाने का कोई वादा करता है तो उसे लिखवा लेना चाहिए, चाहे सादे कागज पर ही सही। कितनी रकम, कब तक लौटाई जाएगी, और दोनों के दस्तखत हों। ये बाद में काम आ सकता है। अच्छा, पर अगर बातचीत से भी और किसी के बीच में पड़ने से भी कोई रास्ता ना निकले तो फिर क्या? नहीं, रास्ते बंद नहीं होते। तब जानकारी कानूनी कार्रवाई का रास्ता बताती है। जैसे पुलिस कंप्लेंट? हाँ, या तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, या फिर एक वकील के जरिए लीगल नोटिस भिजवाना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि निवेश के नाम पर पैसा लेकर अपने काम में उड़ा देना, ये सिर्फ सिविल मामला नहीं है, ये धोखाधड़ी का क्रिमिनल मामला भी बन सकता है, चीटिंग का केस। ओह, तो ऐसे में लीगल सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, जानकारी सुरक्षा पर भी जोर देती है। अगर वो दोस्त धमकाने लगे तो अकेले भिड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बताना चाहिए। और फिर हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं, क्या गलत करने वाले को कभी चैन मिलेगा? जानकारी कहती है शायद। नैतिक रूप से देखें तो धोखे की नींव पर बनी इमारत टिकती नहीं है, मन का बोझ रहता होगा। पर क्या इस भरोसे बैठ जाए, अपना हक छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी साफ कहती है कि बदला लेने की भावना से बचें। जैसे सोशल मीडिया पर बिना सबूत के बदनाम करना, इससे मानहानि का उल्टा केस आप पर हो सकता है। हाँ, ये भी है। न्याय पाने का सही रास्ता सबूतों और कानून के दायरे में रहकर ही है।
वही समझदारी है। और भविष्य के लिए भी कुछ जरूरी सबक हैं इस अनुभव में, जैसे बड़ी रकम कभी बिना कागज पत्तर के ना दें, लेन देन के वक्त कोई गवाह हो तो और अच्छा, बिल्कुल। और कोई भी रसीद या अग्रीमेंट मिले उसे ध्यान से पढ़ें और संभाल कर रखें। हाँ, और एक और अहम बात, भावनात्मक रूप से इस सदमे से उभरना भी उतना ही जरूरी है। अपने परिवार से, सच्चे दोस्तों से, या जरूरत पड़े तो किसी काउंसलर से बात करना मन हल्का हो सकता है। खुद को दोष देने के बजाय अपने हक के लिए सही कदम उठाना, यही आत्मसम्मान वापस पाने का तरीका है, जैसा इस अनुभव से पता चलता है। तो हमने देखा कि दोस्त के हाथों मिला धोखा कितना गहरा जख्म दे सकता है, और मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि अन्याय करने वाला सुखी कैसे रह सकता है। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि सिर्फ किस्मत या बद्दुआ के भरोसे बैठने के बजाय अपने हक के लिए ठोस, सोचे समझे कदम उठाना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। सबूत जुटाना, बात करना, जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लेना, ये वो रास्ते हैं जो शायद न्याय की ओर ले जाएं। भावनात्मक रूप से ठीक होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी अहम है। और भविष्य के लिए ये सबक लेना कि भाई आर्थिक लेन देन में हमेशा सावधानी और स्पष्टता बरतनी चाहिए। और अंत में एक सवाल शायद सोचने पे मजबूर करे, जो इंसान दोस्ती की आड़ में आपका हक छीन ले, क्या उसकी कामयाबी या उसकी चमक सच्ची हो सकती है? शायद वक्त और सच्चाई का अपना वजन होता है, देर सवेर असर दिखाता होगा। लेकिन उस वजन के असर का इंतजार करने से बेहतर है अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना। बिल्कुल। कर्म शायद दुआ से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो।